ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे महाभारत कालीन विमान की जो खोज की गई है उसकी विशेषताएं क्या क्या है। अभी तक हम धर्म ग्रंथों में पढ़ते रह ही रहे हैं कि रामायण काल और महाभारत काल में विमान होते थे। पुष्पक विमान के बारे में भी हमने सबने पढ़ा है, सुना है, जाना है। लेकिन हाल में ही एक महाभारत कालीन विमान की खोज की गई है जो अफगानिस्तान में मिला है, और ये 5000 साल पुराना विमान है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि महाभारत कालीन का हो सकता है। एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि प्राचीन भारत के 5000 वर्ष पूर्व पुराने एक विमान को हाल ही में अफगानिस्तान की गुफा में पाया गया है, और कहा जाता है कि यह विमान एक टाइम वेल में फंसा हुआ है अथवा इसके कारण सुरक्षित बना हुआ है। यहाँ इस बात का उल्लेख करना समुचित होगा कि टाइम वेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक वेव से सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है, और इस कारण इस विमान के पास जाने की चेष्टा करने वाला कोई भी व्यक्ति उसके प्रभाव के कारण गायब या अदृश्य हो जाता है। कहा जा रहा है कि यह विमान महाभारत काल का है, और इसके आकार प्रकार का विवरण महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। इस कारण से इसे गुफा से निकालने की कोशिश करने वाले कई सील कमांडो गायब हो गए या फिर मारे गए हैं। रशियन फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस का कहना है कि यह महाभारत कालीन विमान है, और जब इसका इंजन शुरू होता है तो इससे बहुत सारा प्रकाश निकलता है। इस एजेंसी ने 21 दिसंबर 2010 को इस आशय की रिपोर्ट अपनी सरकार को पेश भी की थी। ऋषि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस विमान में 4 मजबूत पहिए लगे हुए हैं और यह प्रज्वलन हथियारों से सुसज्जित है। इसके द्वारा अन्य घातक हथियारों का भी इस्तेमाल किया जाता है, और जब इन्हें किसी लक्ष्य पर केंद्रित कर प्रक्षेपित किया जाता है तो ये अपनी शक्ति के साथ लक्ष्य को भस्म कर देते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यह प्रागैतिहासिक मिसालों से संबंधित विवरण है। अमेरिकी सेना के वैज्ञानिकों का भी कहना है कि जब सेना के कमांडो इसे निकालने के प्रयास कर रहे थे तभी इसका टाइम वेल सक्रिय हो गया, और इसके सक्रिय होते ही 8 सील कमांडो गायब हो गए। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि टाइम वेल सर्पिलाकार में आकाश गंगा की तरह होता है, और इसके संपर्क में आते हैं सभी जीवित प्राणियों का अस्तित्व इस तरह समाप्त हो जाता है मानो कि मौके पर मौजूद ही न हो। एसवीआर रिपोर्ट का कहना है कि यह क्षेत्र 5 अगस्त को पुनः एक बार सक्रिय हो गया था, और इसके परिणाम स्वरूप 40 सिपाही और प्रशिक्षित जर्मन शेपर्ड डॉग्स इसकी चपेट में आ गए थे। संस्कृत भाषा में विमान केवल उड़ने वाला वाहन ही नहीं होता है, वरन इसके कई अर्थ हो सकते हैं। यह किसी मंदिर या महल के आकार में भी हो सकता है। और अभी तो सबसे बड़ी हाईलाइट यह है कि चीन को भी भारत के प्राचीन ज्ञान की तलाश है। ऐसा दावा किया जाता है कि कुछ एक वर्ष पहले ही चीनियों ने लहासा और तिब्बत में संस्कृत में लिखे हुए दस्तावेजों का पता लगाया था, और बाद में उन्हें ट्रांसलेशन के लिए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में भेजा गया था। यूनिवर्सिटी की डॉक्टर रूथ रैना ने हाल ही में इस बारे में जानकारी दी थी कि ये दस्तावेज ऐसे निर्देश थे जो कि अंतर तारकीय अंतरिक्ष विमानों को बनाने से संबंधित थे। हालांकि इन बातों में कुछ बातें अतिरंजित भी हो सकती है। अगर यह वास्तविकता के धरातल पर सही उतरती है तो प्राचीन भारत ज्ञान, विज्ञान और तकनीक के बारे में ऐसी जानकारियां सामने आ सकती हैं जो आज के जमाने में कल्पनातीत भी हो सकती है। जैसे आप देखेंगे तो रावण का हवाई अड्डा मिल गया, जिससे ये साबित होता है कि प्राचीन के लोग उड़ना जानते थे। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।